हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की ये क्लास जीके जीएस की है, जिसके अंदर आज हम भारतीय कला और संस्कृति से संबंधित कुछ प्रश्न को करेंगे। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और जितने भी प्रश्न हैं उनका आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे आज का हमारा जो पहला प्रश्न है ये क्या है। इसके पहले जो क्लास हुई है उसमें 20 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया है भारतीय कला और संस्कृति के टॉपिक में से ही। तो आज देखिएगा जो 21st क्वेश्चन है, दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पूर्वजों की पूजा से संबंधित त्यौहार में दम मीफी मनाया जाता है। ऑप्शन दिया गया है ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर असम। सबसे पहले तो आप ये जानिएगा कि ये जो क्लास है ये आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी में आपको ये क्लास हेल्प करेगी, क्योंकि भारतीय कला और संस्कृति से प्रश्न हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हों, यूपी पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हों, तो आप वनडे एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। अब इसका आंसर कीजिएगा कि ये जो मेदम मीफी त्यौहार है ये कहाँ पर मनाया जाता है। ये पूर्वजों की पूजा से संबंधित त्यौहार है। तो आपको यहाँ पर हम बता दें कि इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि असम राज्य में ये त्यौहार मेदम मीफी मनाया जाता है और ये हर साल 31 जनवरी को मनाया जाता है। ये दिवंगत की याद में यानी कि पूर्वजों की याद में हम पूजा से संबंधित यह त्यौहार मनाते हैं। अब आइएगा अगले प्रश्न पर। सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर असम में। तो आप सब ने सुना होगा कि जो सरहुल त्यौहार है ये अक्सर हम सुनाई देता है हमें कि झारखंड का त्यौहार है। वैसे झारखंड के अलावा भी ये कई राज्यों में मनाया जाता है, लेकिन झारखंड का ये सबसे फेमस त्यौहार है। तो आपको ऑप्शन नंबर 3 टिक करना है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित त्योहारों में से किसका अर्थ है मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स? दिवाली, लाई हरोबा, मकर संक्रांति या फिर पोंगल। किस त्योहार का ये अर्थ है मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स? बताइएगा। लाई हरोबा जो त्यौहार है ये भारत में मणिपुर के मेइती लोगों का समूह है जो त्यौहार मनाता है और ये मई महीने में मनाए जाने वाला त्यौहार है। और लाई हरोबा को ही हम मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स यानी कि इसी का अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल का चौथा दिन क्या कहलाता है? थाई पोंगल, कानुम पोंगल, मट्टू पोंगल या भोगी पोंगल। पोंगल त्यौहार कहाँ का है? सबसे पहले तो ये जानिए, तो ये तमिलनाडु का है और इसे 4 दिन तक मनाया जाता है और चौथा दिन जो है वो कहलाता है कानुम पोंगल, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किनकी याद में गुजरात का माधवपुर मेला मनाया जाता है? भगवान शिव और पार्वती, भगवान कृष्ण और रुक्मिणी, भगवान कृष्ण और राधा या फिर भगवान कृष्ण और द्रौपदी। किसकी याद में गुजरात के अंदर माधवपुर मेला जो है वो लगता है यानी कि मनाया जाता है? तो आंसर हमारा हो जाएगा भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी की याद में गुजरात के अंदर माधवपुर मेला लगता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। जो मिस्ती जनजाति है वह इस त्यौहार को मनाती है, यानी कि माधवपुर मेला जो है इस मेला को मनाती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लाई हरोबा उत्सव मनाया जाता है? आई थिंक आप सब इसका आंसर कर पाएंगे, क्योंकि इसके पहले हमने इस प्रश्न को किया है। लगभग इसी तरीके का प्रश्न था। ऑप्शन है कर्नाटक, गोवा, केरल या फिर मणिपुर। तो लाई हरोबा जो त्यौहार है ये मणिपुर का त्यौहार है, आप सभी को पता है। ये मोतियाई लोन नामक भाषा बोलते हैं ये लोग, जो मणिपुर के लोग हैं, और इस त्यौहार को मनाते हैं। मणिपुर राज्य में लाई हरोबा त्यौहार मई के महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। और ये प्रश्न एसएससी सीजीएल टियर फर्स्ट 2020 का प्रश्न है। ये सब भी आप देखते चलिएगा कि कौन सा प्रश्न कब किस एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंदिर में हर वर्ष अंबुबाची मेला मनाया जाता है?
जगन्नाथ कामाख्या मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर या फिर केदारनाथ मंदिर। अम्बुबाची मेला की बात हो रही है तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि अम्बुबाची मेला जो है वो कामाख्या मंदिर में हर वर्ष मनाया जाता है। यह तपस्या की एक रस्म होती है जो शक्ति संस्कार के साथ मनाया जाता है और हर वर्ष जून के महीने में यह त्यौहार काफ़ी महत्वपूर्ण है जो कामाख्या देवी मंदिर में मनाया जाता है। और कामाख्या देवी मंदिर कहाँ पर है ये भी आप बताइएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तरायण का त्यौहार विशिष्ट रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात, केरल, उत्तर प्रदेश या फिर झारखंड? तो उत्तरायण जो है ये गुजरात का एक अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव है, तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये गुजरात राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, तमिलनाडु के निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा भगवान मुर्गा को समर्पित है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर, ओणम, पोंगल, थाईपुसम या फिर आड़ी पेरुकू। बताइएगा यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो तमिलनाडु में मनाए जाने वाला जो थाईपुसम का पर्व है ये भगवान शिव के पुत्र मुरुगन यानी कि कार्तिकेय को समर्पित है। हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि थाईपुसम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हक्की पिक्की और सिद्धि कर्नाटक के क्या हैं? भाषाएं हैं, रंगमंच शैली हैं, संगीत प्रकार हैं या नृत्य शैली हैं? तो हक्की पिक्की और सिद्धि जो हैं ये कर्नाटक के क्या हैं ये आपको बताना है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये एक भाषाएं हैं कर्नाटक की, हक्की पिक्की और सिद्धि भाषाएं हैं। कहाँ की? कर्नाटक की। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राज्य लोसांग त्योहार मनाया जाता है? किस राज्य में लोसांग त्योहार हम मनाते हैं? सिक्किम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या हिमाचल प्रदेश? तो आपको बताना है। देखिए लोसांग जो त्यौहार है ये सिक्किम के अंदर मनाया जाता है, सिक्किम राज्य में, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तिब्बती लूनर कैलेंडर के अनुसार हर वर्ष जो है हर साल 10वें महीने के 18वें दिन लोसांग उत्सव मनाया जाता है और ये 4 दिनों तक चलता है। फसल कटाई के उपलक्ष्य में हम लोसांग त्यौहार सिक्किम में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, असम में काटी बिहू पर्व को किस पेड़ पौधे के सामने दीप जलाकर मनाया जाता है? किस पेड़ या पौधे के सामने दीप जलाया जाता है काटी बिहू त्यौहार में? बरगद पे, तुलसी में या फिर केला या नीम? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, जो कटी बिहू है इसे कंगाली बिहू भी कहा जाता है। इसके अवसर पर देवी तुलसी की पूजा की जाती है, तो तुलसी पौधे के सामने दीप जलाकर ये पर्व मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, आर्थुकल फीस्ट और वेट्टुकाड उत्सव किस राज्य में चर्च द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है? नागालैंड, गोवा, सिक्किम या फिर केरल? तो यहाँ पर आप आंसर कीजिएगा। देखिए केरल के आर्थुकल में सेंट एंड्रूज फेराने चर्च में आर्थुकल पर्व मनाया जाता है और सेंट सेबेस्टियन का यह पर्व प्रत्येक वर्ष में 11 दिनों तक बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। तो आंसर हमारा केरल हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है? बिहार, असम, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु? इको रिट्रीट जो है ये उड़ीसा सरकार का एक प्रमुख पर्यटन कार्यक्रम है, ये आपको याद रखना है। तो उड़ीसा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निकोबार द्वीप समूह की जनजातियां किसके दौरान परिवार की मुखिया की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करती हैं? आश्वरी उत्सव, जगदात्री पूजा, गंजन महोत्सव, कल्पतरु उत्सव? ये आपको बताना है। निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों के द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है, आपको बताना है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि आसबरी उत्सव। अगला प्रश्न, मेदम मेफी पूर्वजों की एक पूजा है, यह किस राज्य में मनाया जाता है? आई थिंक आज का हमारा पहला प्रश्न भी ऐसा ही प्रश्न था, मेदम मेफी किस राज्य का त्यौहार है? तो इसका आंसर आप सभी को पता है कि मेदम मेफी जो है ये असम राज्य का त्यौहार है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है, 3 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, कोणार्क नृत्य महोत्सव किसकी पृष्ठभूमि में एक ओपन एयर ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाता है जिसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन देख लीजिएगा। इसका जो ऑप्शन है वो है श्री सोमनाथ मंदिर, सूर्य मंदिर, गुरुवायूर मंदिर, कामाख्या मंदिर। तो ब्लैक पगोड़ा यानी कि कोणार्क सूर्य मंदिर जो है इसे हम सूर्य मंदिर के नाम से जानते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर भी जो है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, सूर्य मंदिर।
अगला है बूरी बूट उल्लो अरुणाचल प्रदेश की किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? लोथा, अनगामी, सूमी या फिर निसी। बूरी बूट यूलो त्यौहार एक पखवाड़े पर चलने वाला त्यौहार है जो अरुणाचल प्रदेश में विशेष रूप से न्यासी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। यहाँ पर निसी लिखा गया है जबकि न्यासी जनजाति होती है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, शोन कांग किस जनजाति संस्कृति का एक हिस्सा है? कहाँ की जनजाति का? तो नागालैंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु। ये आपको बता रहा है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि नागालैंड जो है ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। नागालैंड के जनजाति संस्कृति का एक हिस्सा है क्या? सोनकांग। अगला प्रश्न, संगाई त्यौहार मणिपुर के पर्यटन विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाने वाला सबसे बड़ा वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है और यह निम्न में से किस महीने में मनाया जाता है? मार्च, मई, नवंबर या फिर जून। तो आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर राज्य का हर साल 21 से 30 नवंबर तक मणिपुर संगाई महोत्सव मनाया जाता है। इस महोत्सव का नाम राज्य पशु संगाई के नाम पर रखा गया है जो केवल मणिपुर में पाए जाने वाले भौं वाले हिरण होते हैं। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, नवंबर। कब से कब तक? तो 21 से 30 नवंबर तक। अगला प्रश्न है, 31 मई 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है? ये आपको पूछा गया है 31 मई 2020 तक के अनुसार। तो 7, 5, 4 या फिर 6। कितनी क्लासिकल लैंग्वेज हैं यानी कि शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर 6 वर्तमान में 6 भाषाएं हैं जिन्हें भारत में शास्त्रीय दर्जा प्राप्त है। कौन कौन सी हैं? तो तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और ओडिशा। सभी शास्त्रीय भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में प्रतिवर्ष सिरुई लिली त्यौहार मनाया जाता है? मणिपुर, सिक्किम, उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़। सिरोई लिली त्यौहार जो है ये मनाया जाता है कहाँ पर? तो ये आपको पता होगा, ये हम त्यौहार जो मनाते हैं वो मनाते हैं मणिपुर में। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, पारसी समुदाय के नौरोज त्यौहार के अंतर्गत मेहर नामक एक देवता की पूजा होती है और यह देवता निम्न में से किसका अधिष्ठात देवता माना जाता है? ब्रह्मांड, पृथ्वी, सूर्य या फिर चंद्रमा। नौरोज त्यौहार जो है ये मेहर नामक देवता की पूजा इसमें की जाती है और यह देवता किससे संबंधित हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ हमारा आंसर जो है वो चंद्रमा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो फैक्ट बेसिस होते हैं, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होती जो आपको रटाई जा सके, याद करवाई जा सके। ये तो आपको रटना ही पड़ता है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जो हम बिना रटे याद नहीं रख सकते। तो ऐसे ही ये सारे प्रश्न हैं। अगला प्रश्न देखिएगा जो आज का हमारा लास्ट होगा, भारत के निम्न में से किस राज्य में प्रत्येक वर्ष अम्बुबाची मेला आयोजित किया जाता है? सिक्किम, केरल, असम या फिर गुजरात। तो अम्बुबाची मेला जो है वो असम का है। असम के गुवाहाटी के अंदर कामाख्या मंदिर में आयोजित वार्षिक हिंदू मेला है अम्बुबाची मेला। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आज हमने यहाँ पर 20 से 25 आप कह सकते हैं क्वेश्चन किए हैं। तो आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और क्लास आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।